हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो छोटे से छोटे बच्चों को लेकर और बड़े से बड़े जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं ब्लड के बारे में। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, ब्लड सभी को पता है ब्लड क्या होता है। रक्त होता है, खून होता है, पर बहुत कम को पता है कि ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के टिश्यू होते हैं, पर ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। कनेक्टिव किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। कैसे? जैसे हार्ट से ब्लड चला, हार्ट से ब्लड गया, फिर पैर में भी पहुंचता है, नाक में भी, सर में भी, मतलब बॉडी के जितने हिस्से हैं उन जगहों पर आपको ब्लड मिलेगा। तो ब्लड क्या कर रहा है? पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट करता किस लिए? ठीक है, ब्लड है क्या? ये तो हमने पढ़ लिया कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। पर कनेक्ट करता क्या है, मतलब क्यों करता है कनेक्ट? क्यों करता है कनेक्ट? देखो, तो ब्लड क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हम जो भी सांस लेते हैं या जो भी खाना खाते हैं उससे जो भी हमें ऑक्सीजन मिलता है या उससे जो भी हमें ग्लूकोज मिलता है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का जो जिम्मा दिया गया है, जो इसकी ड्यूटी दी गई है, वो किसको दी गई है? ब्लड को दी गई है। ठीक है, ब्लड कनेक्ट करके करता क्या है? ब्लड क्या करता है? हर चीज को कैरी करके रखता है, चाहे हमारा प्रोटीन हो, ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में जानी होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के थ्रू ही जाती है। ये काम ब्लड ही करता है कि इसको यहां से लिया और वहां पहुंचाया दूसरी जगह पे, वहां से यहां पूरी बॉडी में, इसीलिए वो घूमता रहता है। तो ब्लड क्या है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी चीज हमारी बॉडी को, हर पार्ट को नहीं मिल पाएगा। जैसे हम सांस लेंगे तो लंग्स में जाके ही रह जाएगा। अगर हमारे पास ब्लड नहीं होता तो लंग्स से फिर ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में जा नहीं पाता। तो ब्लड का ही काम है कि लंग से ऑक्सीजन उठाया फिर पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। लंग का ही काम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से, ब्लड का ही काम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को पिक किया, पूरी बॉडी में उठा दिया। तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल हमारी बॉडी में कौन है? ब्लड है। इसी का काम है कि भाई पूरी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं सबको ट्रांसपोर्ट करना। तो ब्लड एक टिश्यू है और ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टिश्यू होता है, जो उत्तक होता है, वो अलग अलग सेल से मिलकर बना रहता है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट जो हमारी बॉडी में होती है वो एक सेल होती है। सेल को मिलाकर टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिलाकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। यही कहानी चलती है। तो सेल से बड़ा टिश्यू हो गया, तो सेल्स को मिलाकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो इसका मतलब टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी में वो अलग अलग सेल से मिलकर बना है। तो इसी तरीके से जो ब्लड है, वो ब्लड भी जो है हमारा वो अलग अलग सेल से मिलकर बना है। ब्लड जो है हमारा वो अलग अलग सेल से मिलकर बना है। तो कौन कौन से सेल होते हैं ब्लड के अंदर? तो एक सबसे कॉमन जो सबको पता भी होगा, आरबीसी। ठीक है, ब्लड के अंदर एक सेल कौन सा होता है? आरबीसी। इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारी ब्लड के अंदर सेल। दूसरा ब्लड के अंदर जो सेल होता है डब्ल्यूबीसी। दूसरा सेल जो हमारी ब्लड के अंदर होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। नेक्स्ट हमारे ब्लड का जो होता है पार्ट होता है प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स, और एक हमारे ब्लड में होता है प्लाज्मा। ये 4 अलग अलग तरीके के सेल होते हैं। देखो ये तीनों जो है वो तो सेल सॉलिड की फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये जो हमारा प्लाज्मा होता है ये फ्लूइड फॉर्म में होता है। ये जो हमारा ये फ्लूइड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सारे जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ब्लड के अंदर 4 तरीके के हमारे सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो सेल नहीं है, लिक्विड फॉर्म में। तो 4 कंपोनेंट्स हमारा ब्लड मिलके बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये 4 चीजों से बना है। पहले बात करते हैं हम आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स का अगर आप दूसरा नाम देखोगे तो इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को और हम किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट्स से। डब्ल्यूबीसी को हम जानते हैं ल्यूकोसाइट्स से, ल्यूकोसाइट्स से। डब्ल्यूबीसी को हम किससे जानते हैं? ल्यूकोसाइट से। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, और प्लाज्मा तो प्लाज्मा ही है। तो आरबीसी को और किस नाम से जानोगे? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानोगे। अब आरबीसी जो है ये रेड कलर का, हमारा आरबीसी का जो सेल होता है रेड कलर का होता है। अब ये रेड कलर इसके पास आया कहां से? देखो ब्लड का जो कलर है वो रेड है। वो रेड किसकी वजह से है? आरबीसी की वजह से है। अगर मैं ब्लड में से आरबीसी को निकाल दूं तो ब्लड के अंदर कोई कलर नहीं बचेगा, थोड़ा बहुत येलोइश हो जाएगा, प्लाज्मा की वजह से होगा, ठीक है। तो ब्लड का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से होता है। तो आरबीसी में भी रेड कलर कहां से आया? तो आरबीसी में क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। आरबीसी के पास एक पिगमेंट होता है, इसके पास एक पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट को बोलेंगे हीमोग्लोबिन, शॉर्ट फॉर्म में HB, ठीक है। हीमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म में HB। देखो हीमोग्लोबिन ही जो है वो आरबीसी की रीढ़ की हड्डी है, ये इसकी बैकबोन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वही आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है वो ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, आरबीसी के अंदर होता है। इसका काम क्या है? तो भाई एक काम तो इसका क्या है? इट प्रोवाइड रेड कलर। इसका एक काम क्या है? ये रेड कलर प्रोवाइड करवाता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। ये तो कलर वलर की बात हो गई। और एक हीमोग्लोबिन का ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत इंपॉर्टेंट काम क्यों है? हीमोग्लोबिन जो है वो कैरियर है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कैरियर है, मतलब हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरी बॉडी में, वो कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन तो लंग्स में चला जाता है, लंग्स के बाद वो ऑक्सीजन को ब्लड को दे देते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन कैरी करता है। वही अपनी पीठ पे बिठा के उसको हर सेल तक छोड़ के आता है। तो हीमोग्लोबिन को उसको भाई उसकी सवारी बनाई गई है। तो हीमोग्लोबिन को ये ड्यूटी दी गई है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे पूरी बॉडी में। तो हम लिख देंगे इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है ऑक्सीजन को? ये हीमोग्लोबिन करता है। तो देखो आरबीसी का हमने क्या क्या पढ़ा। आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो एरिथ्रोसाइट्स नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? रेड कलर प्रोवाइड करवाता है और ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा आरबीसी की आप बात करोगे तो ये ओवल शेप्ड का होता है। इसकी शेप जो होती है गोल होती है, स्फेरिकल होती है हल्की सी, पर बीच में से इसमें गड्ढा होता है। आरबीसी के अंदर बीच में थोड़ा सा डेप्थ होती है, गहराई होती है। आरबीसी के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ बनता है ना इसको जरूरत है। इसका काम बस क्या है? ऑक्सीजन को पहुंचाना पूरी बॉडी में। तो जब ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये तो कहानी हो गई आरबीसी की, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात आती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। देखो व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती। जैसे इसकी शेप तो मैंने बताया भाई आपको, ओवल या स्फेरिकल शेप्ड होती है। इसकी शेप जो होती है ओवल या स्फेरिकल शेप्ड होती है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती।
जैसे अमीबा आप सभी ने पढ़ा होगा कि अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, वैसे ही WBC की भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये फिक्स शेप अपनी शेप को बार बार चेंज करता रहता है। अब WBC के काम के बारे में आते हैं। देखो WBC जो है ये भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है? जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में आते हैं, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंगाई, जो भी हमारी बॉडी में आते हैं, उन सभी से लड़ने का काम, उन सभी को मारने का काम किसका होता है? WBC का होता है। तो ये एक तरह से हमारी बॉडी का क्या है? डॉक्टर है। WBC हमारी बॉडी का क्या है? डॉक्टर है। तो WBC का काम क्या हो गया? इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी बाय फाइटिंग विद जर्म्स। ये क्या करता है? जर्म्स से फाइट करता है, जर्म से फाइट करता है। जो भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उन सभी से कौन फाइट करता है? WBC फाइट करता है। क्लियर है? तो WBC की कहानी क्या थी? इसका भाई दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और ये हमारी बॉडी में क्या करता है? जो भी जर्म्स वगैरह आते हैं उनसे फाइट करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर WBC कम होगी तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाओगे, क्योंकि जर्म्स आएंगे तो उनसे लड़ने के लिए कोई नहीं है। WBC जिसके अंदर जितनी ज्यादा होती है ब्लड के अंदर, वो उतना कम बीमार पड़ेगा, क्योंकि उससे लड़ने के लिए उसके पास बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम मिल रखा है। तो ये WBC की कहानी हो गई। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का भी बहुत, देखो प्लेटलेट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्लेटलेट्स क्या काम करता है? जब भी आपको चोट वोट लगती है, जब भी आपको चोट लगती है, अगर आपको कहीं पे चोट लगेगी तो आप देखोगे वहां पर थोड़े दिन बाद वहां पे पपड़ी सी जम जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत रफनेस सा आ जाता है। वो रफनेस कहां से आती है? वो प्लेटलेट्स की देन है। ठीक है, वो रफनेस हमारी बॉडी में कहां से आती है? वो प्लेटलेट्स की देन है। प्लेटलेट्स क्या करता है? जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, जब भी हमारी कोई बॉडी में चोट लगती है, तो उस ब्लड को बहने से रोकता है। कैसे रोकता है? क्लॉट करके खून को जमा देता है वहां पे। जैसे अगर यहां पर कट लग गया तो यहां से खून बहना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे तो सारा खून बह जाएगा। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? वहां पर जितना ब्लड जो बाहर निकला उसको क्लॉट कर देता है, वहां पर ब्लड को क्लॉट कर देगा, ताकि वहां पे खून जम जाए तो अब और ज्यादा खून बाहर ना आ पाए। तो प्लेटलेट्स का काम क्या हो गया? इट क्लॉट द ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। जब भी चोट लगती है तो ब्लड की क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट्स। क्लियर है बात? इट क्लॉट्स द ब्लड ड्यूरिंग इंजरी, ब्लड को क्लॉट कर देता है। तो ये प्लेटलेट्स की कहानी हो गई। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। तो देखो प्लाज्मा जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, सेलुलर फॉर्म में नहीं होता। ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। ये हमारी बॉडी में फ्लूइड फॉर्म में होता है। अगर मैं ब्लड से प्लाज्मा हटा दूं तो ब्लड हमारा लिक्विड बचेगा ही नहीं, फिर ब्लड हमारा क्या हो जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि ब्लड में बाकी सारी चीजें सॉलिड फॉर्म में है, ये एकमात्र ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है। और ब्लड जो लिक्विड है वो किसकी वजह से है? प्लाज्मा की वजह से है। ठीक है, ब्लड जो लिक्विड है वो किसकी वजह से है? प्लाज्मा की वजह से है। प्लाज्मा है ये तो इसका कलर क्या होता है भैया? येलो कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है? येलोइश कलर। इसका कलर कैसा होता है? येलोइश, येलो कलर का आपको प्लाज्मा मिलेगा देखने के लिए। और प्लाज्मा के अंदर जब आप देखोगे तो इसमें आपको 80 to 90% इसमें पानी होता है। प्लाज्मा के अंदर 80 से 90% क्या होता है? केवल पानी होता है। बाकी जो 10% बच जाता है, रिमेनिंग 10% इसके अंदर क्या होता है? इसमें प्रोटीन होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सब इसी के अंदर होते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, सॉल्ट्स, ये सारी चीजें जो होती है वो इस प्लाज्मा के अंदर होता है। क्लियर? तो प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड फॉर्म में होता है, येलो कलर का होता है, इसमें 80 से 90% पानी होता है।
रिमेनिंग जो 10% बचता है या 20% बचता है उसमें प्रोटीन, सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो बॉडी को पूरी ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने होते हैं। जो भी हम खाना वाना खाते हैं तो ब्लड को जब देता है तो ब्लड में वो खाना वाना की जितनी भी चीजें होती है प्लाज्मा के पास ही जाती है, फिर प्लाज्मा उसको पूरी सेल में, पूरी बॉडी में दे आता है। क्लियर? तो ये ब्लड के हमने 4 जो है वो टाइप पढ़े, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब इसके आगे अगर हम देखें, इसके आगे हम देखें तो एक चीज और इंपॉर्टेंट बच जाती है, ब्लड की ही है, पर वो इसके अंदर नहीं आएगी क्योंकि वो ब्लड का ही हिस्सा है, ठीक है, ब्लड का ही हिस्सा है। हम बोलेंगे ब्लड का सेल नहीं है, पर वो, उसको हम बोलते हैं लिम्फ, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। देखो लिम्फ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर ये लिम्फ है क्या? मान लो ये हमारी कैपिलरीज है, ये हमारी वेसल है, कैपिलरीज खून की नस है, ठीक है, ये हमारी कैपिलरीज है, ये खून की नस है। अब इसके बाद मान लो कि ये कैपिलरीज जो है ये क्या करती है, खून की नस क्या करती है भाई, सेल में, बाकी सारे सेल्स में क्या करेगी, खाना पीना जितनी भी चीजें पहुंचाएगी। जैसे मान लो ये खून की नसें हैं, ये खून की नस में से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, ये खून की नसों में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, जो भी चीज जा रहा है। अब ये क्या करता है, यहां पर जब ये नस जा रही है तो इसके पास वाले जो सेल हैं उसको ये यहीं से सब कुछ प्रोवाइड करवा देता है, डायरेक्ट दे दिया ऐसे, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि भाई आपकी एक मेन रोड है, उस रोड में एक ट्रक जा रहा है, ठीक है, और वो हर घर को बोलता है कि भाई आपको जरूरी सामान पहुंचाया जाएगा, आपको अपनी छत पर आना पड़ेगा, आपको अपनी छत पर आना पड़ेगा। तो हर घर के छत पर लोग आगे, एक बड़ा सा ट्रक आता है, वो सबके छत पे खाना पीने का सामान जो भी चीज है वो दे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके सबको खाना मिल रहा है। पर आप ये सोचो कि ये तो उन्हीं लोगों को खाना मिलेगा जिनका मेन रोड पे घर है, अब जिनका मेन रोड से पीछे घर है उनको कैसे खाना मिलेगा? तो सेम यहां पर कैपिलरीज की कहानी आती है कि जो नस है, खून की नसें है हमारी, जो चीजों को पहुंचा रही है बाकी सारे सेल्स तक, तो वो तो उन्हीं तक पहुंचा पाएगी ना जो उनके पास है, उन नसों के पास है। अब इन सेल्स का क्या जो उनसे थोड़ा सा दूर है, इन सेल्स का क्या जो उनसे थोड़ा सा दूर है, तो होता क्या है, जब ब्लड यहां से इसके अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है तो इसके बीच में से कुछ ब्लड जो है वो वेसल से बाहर निकल जाता है, वेसल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे पाइप, मान लो आप किसी चीज में पानी भर रहे हो पाइप से, तो पाइप से जब पानी भर रहे हो किसी चीज में, तो वहां पर जब पानी हम लगाते हैं तो कुछ पानी मान लो उससे बाहर गिर जाता है। तो सेम यहाँ है, नसों में से कुछ जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है, और वो ब्लड बाहर निकल के जो सेल्स के बीच में गैप है उन गैपों में जाके फिल हो जाता है, उन गैपों में जाके फिल हो जाता है, जितने भी गैप थे उस गैप में चला गया। अब क्योंकि ये ब्लड का ही हिस्सा है, ये ब्लड का ही हिस्सा है, और इसमें आरबीसी बाहर नहीं जाता, ठीक है, आरबीसी बाहर नहीं जाता। तो यहां पर जब ये बाहर गया तो इसके अंदर भी वही न्यूट्रिएंट्स है जो ब्लड के अंदर थे, मतलब वही प्रोटीन, वही ग्लूकोज, वही सारी चीजें, सॉल्ट वगैरह, वही सारी चीजें थी। तो ये क्या करता है, इन सेल्स तक पहुंच जाता है और इन सेल्स को जो भी चीजें चाहिए होती हैं ये उनको प्रोवाइड करवा देता है। इन सेल्स तक जो भी चीजें चाहिए होती है ये क्या करता है, प्रोवाइड करवा देता है। तो ये जो चीज है, जो ब्लड का कुछ पार्ट निकल गया था ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ क्या है, ब्लड का वो पार्ट, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में कैपिलरीज से बाहर निकल गया था, ठीक है, और ये कहां चला गया, ये सेल्स के बाकी हिस्सों में जाके फिल डाउन हो गया, सेल्स के बाकी हिस्सों में जाके भर गया। और ये प्लाज्मा का पार्ट था, तो सेल के बाकी हिस्सों में भर के इसने क्या किया, जो दूर के सेल्स थे उन तक जो भी जरूरी चीजें थी वो पहुंचा दी, ठीक है। तो लिम्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। पर लिम्फ जो होता है वो आपका कलरलेस फ्लूइड होता है, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स
न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। ये भी क्या करता है, ये भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है सेल को। क्लियर है? तो ये हमारे ब्लड के जो है वो इतनी ही चीजें होती हैं। हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और लिम्फ, इन 5 चीजों के बारे में पढ़ लिया। इन 5 चीजों को आप अच्छे से रिवाइज करो, इनकी डेफिनेशंस याद करो, इनको समझो, इनके नोट्स बनाओ। जो डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करो ताकि मैं उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।